नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे नौजवान युवा लोग जो हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं एक भर्ती का, और वह नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा एक ऐसा स्वैग है, एक ऐसा ग्लैमर है जिसके लिए सभी नौजवान बिल्कुल बेचैन रहते हैं और पलके बिछाए हुए बिल्कुल तैयार हैं कि कब वैकेंसी आए, और ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि इनसे बड़ा कोई ग्लैमर इनको कोई मिलने वाला नहीं है। तो आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज आपके सामने हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा अपडेट। ठीक है, अब क्या है ये अपडेट, आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी परेशान हैं युवा, तो उन्हीं को जो है उन परेशानियों को कम करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो ऑफिशियल जानकारी जो है वो क्या है, कुल पदों की संख्या जो है वो कितनी आनी है आपको हम बता देते हैं। 3298 पद आने वाले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा पद हैं। क्या पद हैं? दरोगा पद हैं। ठीक है, अब इसमें सिविल जो नागरिक पुलिस होते हैं उसके दरोगा कितने हैं, वहाँ हैं आपके 3269। इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं प्राथमिक श्रेणी, इन्हें कहा जाता है प्राथमिक श्रेणी। ठीक है, और अग्निशमन यानी कि फायरमैन वाले, ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके पद हैं 29 पद है। इसके अनुसार टोटल पद जो बैठते हैं वो बैठते हैं हमारे 3298, जबकि इससे पहले हम खबर सुन रहे थे प्लस 2400 के समथिंग इतनी वैकेंसी आने की सुन रहे थे, परंतु थोड़ा सा अपडेट हुआ है, ये वैकेंसी बढ़ी है और ये आगे को भी वैकेंसी ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। आगे जैसे जैसे आपको नीड होगी ऐसे ये वैकेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारा नोटिस निकला था 2021 में 9534 वैकेंसी का नोटिस नहीं था। शुरू में था 8000 नोटिस, परंतु बाद में वो वैकेंसी बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 9534 कर दी गई थी। फिर उन्होंने फाइनल विज्ञापन जो दिया था वो 9534 का दिया था। तो शायद अभी फाइनल विज्ञापन आने वाला है इसका। ठीक है, अगले वहाँ नहीं तो उससे नेक्स्ट मंथ जो है हम लोग मतलब 40 से 45 दिन में जो है इसका नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं, और उसमें इन वैकेंसियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको बढ़ी जाएगी। ठीक है, फिलहाल में अभी आपके पास कितनी पोस्ट है, 3298 अपने दिमाग में रखिए। और वो युवा सबसे ज़्यादा जो जनरल कास्ट में बिलोंग करते हैं और उनकी उम्र 21 से 28 वर्ष है, और प्लस जो ओबीसी वाले हैं 3 वर्ष की छूट जोड़ लीजिए, जो एसटी वाले हैं वो 5 वर्ष की छूट जोड़ लीजिए अपनी एज में। तो ये होता है इनका 21 से 28 वर्ष। ठीक है भाई, तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और मैं इनके बारे में थोड़ी सी एक बात और बताने वाला हूँ आप लोगों को। सिलेबस में क्या है तो देखिए बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनना हर राज्य से बिल्कुल आसान है। अगर आप बिहार में जाओगे 2 पेपर देने पड़ेंगे, आपको प्री भी देना पड़ेगा और वहाँ मेंस भी देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद इतना आसान है, नौकरी लेना इतना आसान है कि एक ही बार एग्जाम दीजिए और आप अपना सिलेक्शन करा सकते हो, और वो सिंघम बन सकते हो, वो बाजीराव बन सकते हो, वो सिम्बा बन सकते हो आप, जो आप अपने सपने देखते हो। ठीक है भाई, तो क्या है यहाँ पर सामान्य हिंदी 40% आएंगे और 100 नंबर का आएंगे। मतलब यहाँ से अप्रोक्सली यहाँ से आपको पता चलता है 1% जो है वो 2.5 नंबर का होता है। कितने का होता है? 1% 2.5 नंबर का होता है। दूसरे खंड में आता है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, एक ही पोर्शन होता है। इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक के भी होते हैं। सांख्यात्मक मान की अगर हम यहाँ बात करें तो सांख्यात्मक मान में कितना होता है आपका 40% होते हैं और 100 अंक के होते हैं ये भी। और मानसिक अभिरुचि जो होती है वो कितने की होती है? 40, यानी कि इसमें रीजनिंग प्लस अभिरुचि आती है, 40% आते हैं, और ये भी आपके कितने होते हैं? 100। इसके अनुसार आपके 160%, 400 अंक, इसी पे फाइनल कट ऑफ बनता है। ना कोई फिजिकल का नंबर है, ना आपकी कूद का कोई नंबर है, ना उछल कूद का कोई नंबर है, ना आपका यहाँ पर आपको एनसीसी का कोई नंबर है, ना एनसीसी ग्रेड ए का कोई नंबर है, ना बी ग्रेड का कोई नंबर है, ना CCC का कोई नंबर है, ना ही किसी एक्स्ट्रा आपकी क्वालिफिकेशन का कोई नंबर है। बस डॉक्यूमेंट्स आपको क्या होने चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? स्नातक, यानी कि आपने क्वालिफिकेशन क्या कर रखी हो? स्नातक पास कर रखी हो कम से कम। अगर मास्टर डिग्री है तब भी चल जाएगी, मास्टर डिग्री है तब भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप आगे कितनी भी कर सकते हो। तो ये हमारा सिलेबस है। 2 घंटे का टाइम मिलता है, ऑनलाइन परीक्षा होती है। क्या होती है? ऑनलाइन परीक्षा होती है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, और आपको जरा इत्मीनान से करना है, क्योंकि TCS इसका अधिकांश पेपर कराती है और वो पेपर बहुत टफ बनाती है। इसलिए अब मैं बताता हूँ कुछ उन लोगों को जो अभी हाइट को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। तो देखो क्या है, जनरल, OBC, EWS, SC अगर मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी हाइट है 168 सेंटीमीटर
चेस्ट जो है वो 79 से 84, और रनिंग जो करनी है उन्हें वो 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर रनिंग करनी है। कितनी करनी है, सॉरी 4.8, ठीक है, 4800 मीटर रनिंग करनी है। कितने में करनी है आपको, 28 मिनट में, यानी कि 5 किलोमीटर भी नहीं है पूरी, 5 किलोमीटर भी नहीं है कि यानी 5 किलोमीटर से भी थोड़ी कम है, 200 मीटर कम है। और कितने मिनट में करनी है, 28 मिनट में। देखिए ज़रा, सिपाही के लिए जो होती है ये 24 मिनट होती है, 24 मिनट होती है सिपाही के लिए, ठीक है, SSC GD में। और अब हम यहाँ देखिए यहाँ क्या रुझान है, 4.8 किलोमीटर दूरी है और कितने मिनट में, 28 मिनट में, सॉरी। वहाँ ही ST सदस्यों के लिए, ST मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर, चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर, और रनिंग यही रहेगी उनके लिए। रनिंग में कोई आरक्षण नहीं है, हाइट में आरक्षण है, चेस्ट में आरक्षण है, जबकि यहाँ पर कोई आरक्षण ऐसा नहीं दिया गया, छूट नहीं दी गई है। आगे अगर हम बात करें तो महिला कैंडिडेट में, ये तो मेल कैंडिडेट था, यहाँ फीमेल कैंडिडेट में बात करते हैं तो जनरल, OBC, EWS, SC इनके लिए कितना है, 152 सेंटीमीटर, ST के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट का कोई इनका वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन मांगा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कितनी होती है इनकी रनिंग, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। अब बताओ, 48 का आधा 2.4 होता है, कि 4.8 का आधा 2.4 होता, तो यहाँ 14 मिनट होने चाहिए थे, मगर यहाँ फिर 2 मिनट बढ़ा दिए, किसकी वजह से, महिलाओं को आरक्षण है यहाँ पर। तो इनके लिए कितनी है, 16 मिनट में कितनी, 2.4। तो ये एक ऐसी विज्ञापन है, एक ऐसी भर्ती है जहाँ से सभी युवा जो हैं, सभी नौजवान जो हैं वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। और ये भर्ती आपके चाहे 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, आपने अगर प्रण कर लिया है तो आप हो जाइए बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार रहिए। और मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है। देखिए इसका प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे पहले आपका फॉर्म होगा ऑनलाइन, फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद में फिर आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी, CBT, ठीक है। उसके बाद में आपका जब हो जाएगा तो उसका कट ऑफ आएगा, कट ऑफ करने के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल करने के बाद फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपको बुलाया जाएगा। अंततः उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है और फिर आप बन जाओगे दरोगा जी, ठीक है। और फिर जाओगे आप ट्रेनिंग पर, ठीक है भाई। तो ये इसमें प्रक्रिया होती है जाने की किस तरीके से। पद कितने हैं, 3298 पद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये सोच के चलिए जो तैयारी करता है उसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी। परंतु अभी तक दरोगा में सबसे बड़ी वैकेंसी जो थी वो 2021 में आई थी, जिसके पद आए थे 9534। तो जिन्होंने ये पद, ये चांस चूका था जिनसे, अब वो इस चांस को चूकने मत देना, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही बिंदास आने वाली है, ठीक है। और फिलहाल में क्या है कि पिछली बार GD पे पहले सिपाही की भर्ती हुई, तो उसके बाद में फिर सिपाही के बाद में किसकी हुई, SI की हुई। ऐसे ही यहाँ पर होने वाला, पहले सिपाही का विज्ञापन आएगा, फिर आएगा दरोगा का विज्ञापन, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में रहना। बहुत सारे बच्चे मुझको कमेंट्स कर रहे थे, मैंने सोचा ठीक है चलो 2-4 मिनट की जो 5-6 मिनट की वीडियो बनेगी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, उसमें समझाता हूँ कितने पद आ रहे हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हो दरोगा बनना, आप चाहते हो चुलबुल पांडे बनना, आप चाहते हो सिंघम बनना, ठीक है, तो आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको डेली जो है भैया 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने बनना है सिम्बा, ठीक है जी। आपको बनना अगर सिम्बा है तो क्या करना है, आपको बनना है तो 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, वरना तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि बेस्ट तो बेस्ट ही होता है। अगर आप अपना कीमती टाइम दोगे तो आप एक उत्तर प्रदेश में ग्लैमर भरी नौकरी आप ले लोगे, ठीक है, जिसकी वर्दी पहनते ही एक अलग प्रकार का ग्लैमर आ जाता है, एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है, ठीक है। तो अब वही आप अपनी आंखों में सपना सजाए रहिए और इसी सपने को लेकर आप हर दिन उसी सपने को देखो और 6 से 7 घंटे अपने दो और आपकी सिलेक्शन बिल्कुल पक्का निश्चित है, अगर 6 से 7 घंटे आपने डेली प्रैक्टिस की तो। परंतु अगर टाइम से पढ़ोगे ना 6-7 घंटे, तब नहीं। कभी पता चला कि आपने टाइमर लगा रहा, घड़ी को देख रहे हो बार बार 6 घंटे होगा, अब तो हम सिंघम बन ही जाएंगे, तो सिंघम नहीं बनोगे, फिर बन जाओगे चिंगम। तो इसलिए सिलेबस पर थोड़ा ध्यान दो। क्या है, सामान्य हिंदी है, मूल विधि है, संविधान है, सामान्य ज्ञान है, ये GS वाला पोर्शन है। आपका सांख्यात्मक ज्ञान जिसे हम मैथ बोलते हैं, मैथ है। मानसिक अभिरुचि जिसे रीजनिंग बोलते हैं, तर्क शक्ति जिसमें आती है, जिसमें अभिरुचि वाले सवाल आते हैं, जैसे कि आपके पड़ोस में जो है आग लग गई है और पड़ोस में लोग चिल्लाने लगे हैं, ठीक है, आप उस क्षेत्र के निवासी हो, तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले बाल्टी लेकर भागोगे, या फिर आप लोगों को इकट्ठा करोगे, या फिर आप
फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे। तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो आपको चुनना होता है बेस्ट उसमें, क्योंकि ऑप्शन सारे सही होते हैं परंतु उसमें से भी अच्छा चुनना होता है कौन सा, उसको हम कहते हैं अभिरुचि। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग में ही मर्ज करे हुए आते हैं। तो मैं आपको वैसे इसका आंसर बता दूं, आप पहले क्या करोगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, क्योंकि आग लगी हुई दिख रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो आपके अकेले बस की तो कुछ काम है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मानसिक अभिरुचि के रूप में होती है, रीजनिंग के साथ मर्ज करे हुए होते हैं। तो और मैथ का अलग पोर्सन रहता है, 40-40 का रहता है, 160 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। हाइट वीट हो चुकी है, इतना तक आपका चाहिए, एज 21 से 28 होनी चाहिए। बिल्कुल धुआंधार ये पैटर्न है, आप इसे तैयार करिए। ऐसा मान के चलिए कि आपकी डेट जो है आने वाले 1 से 1.5 साल में आप क्या से क्या हो जाओगे, ये आपको बताएगा आपका वो टाइम जो आप 6 से 7 घंटे डेली दे रहे हो। तो मैं बस आपको ये बताने वाला था कि आने वाली वैकेंसी जो है दरोगा की वो ये है, और आप बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत बिंदास तरीके से तैयारी करिए अपनी। तो ठीक है, मिलते हैं, जैसे विज्ञापन आता है आपको सबसे पहले सूचित करते हैं। ठीक है, वैसा चर्चा चल रही है, इसकी पोस्ट थोड़ी सी बढ़ी है, इस वजह से मैं जब आपको बताना पड़ा था। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी और ऐसी विशेष जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।